गाजीपुर में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय खेल प्रतियोगिता में फिलहाल मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रीय स्तर की टीमें भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। सीएमडी उपेंद्र राय के पैतृक गांव शेरपुर कला में यह आयोजन किया गया। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय 2 दिवसीय स्वर्गीय राधिका देवी स्मृति राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन शेरपुर कला स्थित वॉलीबॉल मैदान पर पहुंचे हैं और वो तस्वीरें साझा की गई। तो 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया गाजीपुर में और इस दौरान भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय पहुंचे। राष्ट्रीय स्तर की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। लगातार ये तस्वीर कशी हो रही है। और सीएमडी उपेंद्र राय के पैतृक गांव शेरपुर कला में यह आयोजन किया गया। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी एंड एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय 2 दिवसीय स्वर्गीय राधिका देवी स्मृति राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन शेरपुर कला स्थित वॉलीबॉल मैदान पर पहुंचे और वो तस्वीरें भी देखिए सामने। खिलाड़ियों का किस तरीके से उत्साह बढ़ाया, सभी काफी ज्यादा उत्साहित भी देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सीएमडी उपेंद्र राय विमलेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विमलेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या जानकारी मौके से? देखिए, आपको बता दूं कि ये राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। स्वर्गीय राधिका देवी स्मृति प्रथम वॉलीबॉल ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो पैतृक गांव में माननीय श्री उपेंद्र राय जी सीएमडी एडिटर इन चीफ के जो ये गांव में हो रहा है ये प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में जितने भी टीम आई है सबको राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं होती है, जो मानक होती है, उस मानक के अनुसार इस पूरी टीम को चयनित किया गया, पूरी सुविधा दिया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में आज दूसरे दिन माननीय श्री उपेंद्र राय जी सीएमडी एडिटर इन चीफ भारत एक्सप्रेस यहां पहुंचे हुए हैं, लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अभी मंच पे आप सीधे दिखाना चाहूंगा कि हमारे सीएमडी सर यहां पे बैठे हुए हैं और भारी उत्साह के बीच भारी अच्छे खिलाड़ियों के बीच ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हम सीधे मैदान की तरफ लेकर के चलेंगे। इस समय जो है DLW बरेका की टीम वॉलीबॉल की है जो हमारे इस समय लेफ्ट ग्रीन में आप देख सकते हैं और राइट साइड में हमारे जो है ये उत्तर रेलवे की गोरखपुर की टीम है जिसके बीच ये सेमीफाइनल का मैच हो रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के बाद अभी ये सेमीफाइनल का दौर चल रहा है। 2 टीमें सेमीफाइनल के 2-2 राउंड खेलेंगी। उसके बाद जो है ये फाइनल मैच का आयोजन होगा। ये इसमें तकरीबन शाम 5 से 6 बज जाएगा लाइव इसको फाइनल होने में। तो सब मिला के अगर बात करते हैं तो सीएमडी माननीय भारत एक्सप्रेस के जो श्री उपेंद्र राय जी, इनके उत्साह वर्धन से इनके पैतृक गांव में माता जी के स्मृति में यह वॉलीबॉल का प्रतियोगिता निश्चित ही खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मील साबित होने वाली है। एकमात्र एक ऐसा ये गांव है जिसके अंदर 200 से ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट या कांस्य मेडलिस्ट जो है खिलाड़ी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स के दम पे आज देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सीएमडी माननीय श्री उपेंद्र राय जी का एक अनोखी पहल है कि जिससे आने वाले समय में युवा जो है और चुस्त दुरुस्त हो करके देश का नाम रोशन कर सके। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस गांव ने दिया है। हम सीधे मंच की तरफ फिर से एक बार लेके चलूंगा जहां पे इस समय जो उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के सुनील कुमार जी हैं, लल्लन राय जी हैं, हिमांशु राय जी हैं, अमरनाथ जी हैं और राहुल राय जी हैं। इसके साथ ही साथ अजय कुमार राय जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक वो मंचासीन है। इसके पहले भव्य और दिव्य रूप से माननीय श्री उपेंद्र राय जी का स्वागत किया गया। तो सब मिला के अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अनोखी पहल माता जी की स्मृति में ये जो आयोजित होने वाला जो ये प्रतियोगिता है आगे भविष्य में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। एक अच्छे खिलाड़ियों को राष्ट्र के प्रति देने का प्रयास है।
दरअसल राष्ट्रीय स्तर की टीमें भी जो हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है और देखिए किस तरीके से यहां पे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। सीएमडी उपेंद्र राय के पैतृक गांव शेरपुर कला में यह आयोजन किया जा रहा है। विमलेंद्र हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। विमलेंद्र, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हुए दिखाई दिए सीएमडी, और क्या कुछ मौके पर खास? देखिए बता दूं कि ये जो 2 दिवसीय प्रतियोगिता है ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता हो रहा है इस गाजीपुर के जिला में, और ये शेरपुर के गांव में जो ये प्रतियोगिता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुसार टीमों का चयन किया गया है। सीधे मंच की तरफ अब लेकर के चल रहे हैं। देखिए ये अभी हमारे सीएमडी सर ये टी शर्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे मैं इस खेल प्रतियोगिता के बारे में बताऊंगा। और अब मैं दिखलाना चाह रहा हूं कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, ये जो टी शर्ट है ये इन खिलाड़ियों को दी जाएगी, आपका कहने का मतलब ये है? कुछ तस्वीरें भी हमें दिखाएगा कि आखिर किस तरीके से खेल प्रतियोगिता हो रही है? जी हाँ, मैं सीधे खेल की तरफ लेकर के चल रहा हूं और सीधे खेल की तरफ लेकर के चल रहा हूं, तस्वीरों को लेकर के, जहां पे इस समय जो है बरेका रेलवे की तरफ से और गोरखपुर रेलवे 2 टीमें इस समय सेमीफाइनल की लड़ाई लड़ रही हैं। बहुत ही मतलब एक अच्छी जो है यहाँ के जो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन को जीत की तरफ, लक्ष्य की तरफ पाने के लिए दोनों ही टीमें आज बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित करती हैं। मैं सीधे गेम की तरफ आपको लेके चल रहा हूं और ये आपको गेम दिखलाने का कहूंगा। ये फिर 1 पॉइंट पाया है क्या नाम है बरेका की टीम ने, तो निश्चित ही बरेका की टीम का अगर शुरू से बात करते हैं तो बरेका की टीम कल पहले दिन से एक अच्छी प्रस्तुति दी है, अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार जो है सेमीफाइनल राउंड तक पहुंचा है और इस तरह धीरे धीरे खिलाड़ी इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन लगातार चलता चला आ रहा है। माननीय सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं, पूरे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए हैं, पूरी टीम को प्रोत्साहित किए हैं। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है और इस अगर वॉलीबॉल प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं और उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है। सीधे सीधे डिप्टी सीएम ने इस प्रतियोगिता के लिए बधाई भी दिया है, शेरपुर गाँव वालों को बधाई दिया है कि इस प्रकार के आयोजन से और भी जिलों को और भी गांव के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगी और वो लगातार इस तरह का आयोजन करेंगे। करिश्मा जी, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं और देखिए पैतृक गांव शेरपुर कला में पहुंचे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ, किस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और 2 दिवसीय ये दरअसल सम्मेलन हो रहा है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। विमलेंद्र और भी तस्वीरें हमें दिखाइएगा, कोशिश करिएगा बातचीत करने की भी। लगातार ये अच्छा प्रदर्शन करती हुई टीम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई और यहाँ पे गांव के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए चारों तरफ हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस ग्राउंड को बनाया गया है। गांव के अंदर अगर सुसज्जित इतने अच्छे से अगर ग्राउंड को बनाया गया है तो निश्चित ही खिलाड़ियों में कितना उत्साह होगा या कितने लगनशील होंगे कि इस पूरे मैदान का जो निर्माण किया है आने वाले समय में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक ये मैदान जो है एक बहुत ही आगे बढ़ाने वाला कार्य होगा। कुछ गेम की तरफ भी मैं आपको दिखला रहा हूं कि ये कितनी अच्छे तरह से यहाँ पे इस खेल का आयोजन हो रहा है। चारों तरफ जो भीड़ है, पूरे गांव के क्षेत्र के लोग चारों तरफ यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि मंच के साइड भी लेकर के चले, जहाँ दिखाएं कि ये क्या है, कितने लोग यह चारों तरफ से टेंट पंडाल का व्यवस्थित किया गया है कि धूप न लगे किसी को, देखने वालों को। भीड़ अच्छी तादाद में, हम अभी आपको एक तरफ का भी भीड़ दिखला रहे हैं कि ये यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, पुलिस के जवान भी बैठे हुए हैं, सुरक्षा के दृष्टि से बैठे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, भगदड़ ना हो। तो पूरी तरह से अगर व्यवस्थित बात करते हैं तो मैं फिर एक बार मंच की तरफ लेके चलूंगा कि ये मंच की तरफ हमारे सीएमडी सर माननीय श्री उपेंद्र राय जी बैठे हुए हैं, अपनी माता जी के स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अपने पैतृक गांव आए हुए हैं। आयोजन समिति के सारे सदस्य बैठे हुए हैं जो लगातार जो है इस गेम को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बने हुए हैं। दूसरी तरफ मैं एक बार आपको और एक अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दूर से ही दिखलाने का प्रयास करें। दूसरी तरफ मंच के बगल में और ये जो क्षेत्र के गाँव के लोग रहने वाले सम्मानित लोग हैं ये बैठे हुए, धीरे धीरे
पूरी तरह मैदान की तरफ अगर दिखलाता हूँ तो पूरी तरह से मैदान में अच्छे दर्शकों के बीच में खिलाड़ियों को लगातार उत्साहित किया जा रहा है कि खिलाड़ी जीत की तरफ अग्रसर रहें, आगे बढ़ें। गांव वालों चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास विमलेंद्र। लेकिन कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे पास। कल जिस तरीके से इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया था, उनका स्वागत किया गया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीएमडी भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय वहां पर पहुंचे थे। और ये देखिए किस तरीके से इस प्रतियोगिता में वो जब पहुंचे तो इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और इसके बाद किस तरीके से इनका स्वागत सत्कार भी किया गया। और ये बहुत हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों का मनोबल भी काफी बढ़ता है, एक उम्मीद जगती है। और खुद जब भारत एक्सप्रेस के सीएमडी वहां पर पहुंचे, इन खिलाड़ियों से बातचीत की तो वो काफी ज्यादा उत्साहित भी दिखाई दिए। तो 2 दिवसीय स्वर्गीय राधिका देवी स्मृति राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन ये शेरपुर कला स्थित वॉलीबॉल मैदान पर वो पहुंचे हुए हैं। पैतृक गांव है सीएमडी का और काफी ऐतिहासिक हो जाता है इस तरीके के कार्यक्रम, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ता है। एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक मंच मिलना, वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और खुद जब सीएमडी वहां पर पहुंचे तो आप देख पा रहे होंगे इन खिलाड़ियों के चेहरे पे एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज भी दरअसल ये खेल जारी है और ये देखिए जब फोटो सेशन भी हुआ उस समय भी ये खिलाड़ी कितने ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। विमलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमलेंद्र, बात यही है कि जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, खासतौर से ऐसी जगहों पर जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तो लोगों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ता है। और आज हम ये देख पा रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी, एक उम्मीद की किरण जगती है कि अब आगे भी जाया जा सकता है। बस इस प्लेटफॉर्म के मिलने का इंतजार था। देखिए आपको बता दूं कि अमूमन जो है गांव से जो जब खिलाड़ी निकलते हैं तो वो शहर की तरफ भागते हैं, स्टेडियम की तरफ भागते हैं, हॉस्टल की तरफ भागते हैं, कारण कि गांव में उस तरह की सुविधा नहीं होती है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये जो मैदान है, इस मैदान को बनाने में कितना समय लगा होगा, कितनी लागत लगी होगी, ये तो इस क्षेत्र के लोग ही बताएंगे। लेकिन इस तरह का गाँव में अगर मैदान का निर्माण किया जा रहा है तो इससे केवल शेरपुर कला गाँव के लोगों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इस गांव से जो अगल बगल के 10-20 गांव है, 50 गांव है, चूंकि शेरपुर एक गांव नहीं, शेरपुर एक जिला के बराबर है। लगभग 27,000 से ज्यादा यहाँ पे जो है लोग रहने वाले हैं। तो इस गांव को गांव न कहें, जिला कहें, तो निश्चित ही इस गांव के अगल बगल के लोगों को अब इस मैदान से एक लंबा फायदा मिलने वाला है। और भविष्य में निश्चित ही अब यहाँ से जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या बड़े खिलाड़ी हैं, वो निश्चित ही राष्ट्रीय मानचित्र के पटल पे अपना नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये हम यही कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए एक उम्मीद भी है कि आगे अब किस तरीके से यहाँ पे अब खेल किया जाते हैं, किस तरीके के आयोजन होते हैं, वो भी देखना होगा। सीएमडी उपेंद्र राय का पैतृक गांव है शेरपुर कला, जहां पे ये आयोजन किया जा रहा है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।